सो हेलो एवरीवन, आज हम एक रेमेडी पढ़ने वाले हैं क्रियोसोट, जिसके बारे में डॉक्टर नैश ने एक लाइन कही है, वो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। देर इज़ परहैप्स नो रेमेडी दैट हैज़ मोर डिसाइडेड एक्शन ऑन द गम्स नॉट इवन मर्करी। जो गम्स होते हैं मसूड़े, उन पे सबसे ज़्यादा अगर किसी रेमेडी का एक्शन है तो वो है क्रियोसोट का। It is not used often enough in painful dentition. Gums very painful, swell, look dark red or blue, and the teeth decay almost as soon as they are born. तो बच्चों के अंदर जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जब टीथ आ रहे होते हैं और आते के साथ ही जब वो डीके करने लग जाएं अगर, तो उसमें आप क्रियोसोट सोच सकते हो। अब हम क्रियोसोट को पढ़ेंगे तो मैं आपको ना एक वर्ड बताऊंगा, सिर्फ ये एक वर्ड। पूरी रेमेडी में आपको यही एक वर्ड ट्रेस करते हुए चलना है, एक वर्ड और 3 लाइनें, ठीक है। तो पहला वर्ड है ऑफेंसिवनेस या पुट्रेसेंस या पुट्रिड, ये वर्ड है, ठीक है। ऑफेंसिवनेस, पुट्रेसेंस या पुट्रिड, ये जो वर्ड है यही पूरी रेमेडी में आपको देखने को मिलेगा। और वो जो 3 लाइन है वो बता देता हूँ। डॉक्टर केंट ने 3 कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं क्रियोसोट के, या आप लिख भी सकते हो। एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्जेस, पल्सेशंस ऑल ओवर द बॉडी एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल वुंड्स। अगर आपने ये पहला वर्ड ऑफेंसिवनेस और ये 3 लाइनें एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्जेस, पल्सेशंस ऑल ओवर द बॉडी एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल वुंड्स, ये 4 चीज़ें अगर आपने ग्रैस्प कर ली तो मतलब आपने पूरी क्रियोसोट ग्रैस्प कर ली। अब आपको पूरी रेमेडी इन्हीं 4 चीज़ों पे रोटेट रिवॉल्व करती हुई दिखेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर एमएल टाइलर की बुक ड्रग पिक्चर से देखते हैं क्रियोसोट के बारे में क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ वुड टार, ठीक है। तो क्रियोसोट प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ वुड टार से बनाया जाता है। ये एक ऑफेंसिव ड्रग है और इसकी जो ऑर्डर्स होती हैं आर दोज ऑफ प्यूट्रिडिटी, प्यूट्रिड ऑर्डर फ्रॉम द माउथ, डिप्थीरिया विद टेरिबल। अगर किसी को डिप्थीरिया भी है तो डिप्थीरिया में हमारे पास लेकेसिस भी हमने कल ही पढ़ी थी, लाइकोपोडियम भी होती है। बट अगर उसके साथ टेरिबल फीटर ओरिस, मतलब जो बैड ब्रेथ है वो इतनी ज़्यादा टेरिबल है, दूर से ही आपको आ रही है, तो उस केस में आप क्रियोसोट सोचोगे। पुट्रिड स्टूल्स, डिकम्पोजिशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन अगर डिकम्पोज भी हो रही है तो उसकी भी जो स्मेलिंग है वो कैडेवरस स्मेलिंग वॉमिटिंग आ रही है और बहुत ऑफेंसिवनेस है। लिकोरिया पुट्रिड, एक्रिड लोकिया। अब मैंने आपको बताया एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्जेस हैं, तो लिकोरिया भी देखो एक्रिड है क्रियोसोट के अंदर। देन लोकिया ब्लैकिश लंपी वेरी ऑफेंसिव, लोकिया भी ऑफेंसिव है, ठीक है। सेप्टिक फेरिंजाइटिस विद सॉफ्टनिंग एंड डीजनरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ लैरिंग्स एंड स्पेशली ऑफ ईसोफेगस। देन हम देख रहे हैं गैंग्रीन, गैंग्रीन हो रहा है, गैंग्रीन ऑफ लंग्स, प्यूट्रिड फीवर, टेंडेंसी टू डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन की जो टेंडेंसी है वो बहुत मार्क्ड है पूरी क्रियोसोट रेमेडी के अंदर, और ऑफेंसिवनेस है सारे डिस्चार्जेस में। फिर देखते हैं तो इसके ना 2-3 केस बताती हैं वो। पहला केस है एक विमेन का जो कि ब्रोंकाइटिस जिसको था और वो हॉस्पिटल में आई, एंड उसको ना इतनी ज़्यादा उसकी बैड ब्रेथ थी, इतनी ज़्यादा फाउल स्मेलिंग ब्रेथ और स्पूटम था कि कोई उसके पास भी नहीं जाना चाहता था। तो उसको क्रियोसोट 203 डोजेस दी गई और शी मेड अ गुड रिकवरी, ठीक है। ये पहला केस। सेकेंड है एक कैंसर ऑफ यूट्रस का केस है, और इसमें भी जो ऊजिंग्स थी, मतलब जो डिस्चार्जेस थे यूट्रस से, वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव थे, ब्लडी थे। तो क्रियोसोट ने पैलिएट कर दिया उस केस को, और एटलीस्ट अब लोग उस पेशेंट के पास जा सकते हैं। मतलब ऑफेंसिवनेस इतनी मार्क्ड होती है कि पेशेंट के पास कोई जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसके डिस्चार्जेस की जो ऑफेंसिवनेस है वो बहुत मार्क्ड होती है क्रियोसोट के पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। सो ये था डॉक्टर एमएल टाइलर की बुक से इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके ना 1-2 की नोट्स भी मैं आपको इसमें से बताऊंगा डॉक्टर एमएल टाइलर की बुक से। हाँ, डॉक्टर नैश की कुछ लाइनें बता देता हूँ। सडन अर्जिंग टू यूरिनेट ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप। देखो, सडन अर्जिंग टू यूरिनेट ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप हमने सीपिया में भी पढ़ी थी, ऑलवेज ड्यूरिंग द फर्स्ट स्लीप, इसके अंदर भी है, ठीक है। और एक ना पूरी पोयम लिखी हुई है डॉक्टर एमएल टाइलर की बुक में। इस पोयम को मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये पोयम याद हो गई तो फिर आपको क्रियोसोट लगभग आधी से ज़्यादा याद हो जाएगी। आप इसे अपनी एलेंस की नोट्स में लिख भी सकते हो। सो एक पोयम है, दिस इज़ द क्रियोसोटम स्टेट, डिस्चार्जेस हॉट एंड एक्सकोरिएट, ये पहला स्टैंजा। देन फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन वुंड और गम प्रोफ्यूज एंड ईजी ब्लीडिंग्स कम, ये दूसरा स्टैंजा। Then sanguineous oozings, frightful stenches,
विच क्रियोसोटम ओनली क्वेंचेस, वही ब्लडी यूजिंग्स है और बहुत ज़्यादा स्मेल है। फ्राइटफुल स्टेंचिंग्स का मतलब बिल्कुल बहुत ऑफेंसिव स्मेल है। विच क्रियोसोटम ओनली क्वेंचेस, जिसको सिर्फ क्रियोसोट ठीक कर सकती है। ल्यूकोरिया एक्रिड प्यूट्रिड स्टेन्स लाइक रेड हॉट कोल्स हर पेल्विक पेन्स। ल्यूकोरिया का कैरेक्टर बताया, एक्रिड है, प्यूट्रिड है और स्टेन करता है लिनन को, और उसके जो पेल्विक पेन्स है वो रेड हॉट कॉल मतलब बर्निंग पेन है उसके। डेंटिशन, ये बर्निंग पेन आप इसलिए भी याद रखना, अभी हम इसको कंपेयर करेंगे तो आर्सेनिक से इसको कंपेयर करेंगे फॉर बर्निंग पेन्स, और इसके रिलेशन में भी आती है आर्सेनिक। डेंटिशंस पेनफुल फ्यूटाइल टू द टीथ डिके एज सून एज थ्रू। फॉर कॉलरा इन्फेंटम नोट विथ टीदिंग ट्रबल्स क्रियोसोट। अगर कॉलरा इन्फेंटम के साथ टीदिंग ट्रबल्स हो रही हो तो क्रियोसोट रेमेडी सोचनी है। सो अगर आपने सुन लिया तो इस चीज़ को आप लिख भी सकते हो, और नहीं भी सुना तो आप एक बार बैक जाके फिर से सुन सकते हो। अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको मेन चीज़ें जो डॉक्टर एम.एल. टाइलर की बुक में लिखी हुई थी वो बता दी। अब देखते हैं इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या होता है। तो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, और गम्स है, स्टमक है, एब्डोमेन है, फीमेल जेनाइटल्स हैं, यूट्रस है, ब्लड है और टीथ है। ये इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। तो स्फीयर ऑफ एक्शन भी हो गया। अब डॉक्टर बोरिक की बुक से इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वैसे तो मैंने डॉक्टर एम.एल. टाइलर की बुक से, कैंट की बुक से, नैश से आपको बता दिया है एक बार, बट इसमें से देख लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको। क्रियोसोटम इज अ मिक्सचर ऑफ फिनोल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स डिस्टिलेशन। पल्सेशन ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में पल्सेशन है। मैंने कैंट का वो कीनोट आपको बताया था, उसमें भी था पल्सेशन ऑल ओवर द बॉडी, है ना। ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल वुंड्स, वेरी सीवियर ओल्ड न्यूरल्जिक अफेक्शंस, पेन एग्रेवेटेड बाय रेस्ट, एक्सकोरिएटिंग, बर्निंग एंड ऑफेंसिव डिस्चार्जेस। वही एक्सकोरिएटिंग है, डिस्चार्जेस, बर्निंग है और ऑफेंसिव है। हेमरेजेस, अल्सरेशन एंड कैंसरस अफेक्शन, कैंसर के लिए भी यूज हो सकती है क्रियोसोट। अभी हम देखेंगे तो स्टमक कैंसर में अगर वॉमिटिंग, बहुत कैडेवरस स्मेलिंग वॉमिटिंग आ रही हो तो उसमें आप क्रियोसोट सोच सकते हो। रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड्स एंड सिक्रीशन, बर्निंग पेन्स, ओवरग्रोन। अब देखो ओवरग्रोन, जैसे वेरी टॉल फॉर हर एज, अपनी एज से बहुत ज़्यादा ही लंबी बच्चे होंगे इसके, तो इसमें आप फॉस्फोरस भी सोच सकते हो इसके अलावा। पोस्ट क्लाइमेक्टेरिक डिजीज़, ट्यूमिफेक्शन, वही स्मेल बहुत ज़्यादा है, पफिनेस, गैंग्रीन, एलिमेंट्स इन टीदिंग चिल्ड्रन। और टीदिंग चिल्ड्रन में अगर एलिमेंट्स हो, मैंने आपको बताया कि बहुत छोटे बच्चे हैं जिनके अंदर अभी दांत आ रहे हैं और दांत आते ही सड़ जा रहे हैं, ठीक है, टूथ डीके एज सून एज दे अपीयर। तो ये था डॉक्टर बोरिक की बुक से इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं अपनी मेन बुक जो हम कवर कर रहे हैं, जिसकी पूरी सीरीज़ चल रही है, एलेंस की नोट्स, और एलेंस में इसका क्या दे रखा है वो देखते हैं। वैसे तो आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी हम देखेंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल रिलेटेबल मिलेंगी। तो इसके प्रूवर पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वेल है इसके प्रूवर, वेल मछली नहीं, वेल मतलब स्पेलिंग सेम है बट वो एक साइंटिस्ट थे। तो साइंटिस्ट मतलब प्रूवर डॉक्टर, है ना। देन कॉन्स्टिट्यूशन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, स्लाइट, लीन, इल डेवलप्ड, पुअरली नरिश्ड। डार्क कॉम्प्लेक्शन, स्लाइट, लीन, इल डेवलप्ड, पुअरली नरिश्ड, ओवरग्रोन। देखो ओवरग्रोन वर्ड यहाँ भी आ गया फॉस्फोरस की तरह। वेरी टॉल फॉर हर एज, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। चिल्ड्रन, ओल्ड लुकिंग, रिंकल्ड, जैसे एब्रोटनम में होता है, अर्जेंटम में होते हैं, सिकेल कोर में होते हैं, स्क्रोफिलस और सोरिक अफेक्शंस एंड रैपिड एमेसिएशन, जस्ट लाइक आयोडियम, रैपिड एमेसिएशंस। हेमरेजिक डायथिसिस, अब क्रियोसोट की जो डायथिसिस है वो भी क्रोटलस, लैकेसिस की तरह हेमरेजिक डायथिसिस है। स्मॉल वुंड्स ब्लीड फ्रीली, जैसे क्रोटलस, लैकेसिस, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस से आप इसको बहुत बार कंपेयर कर सकते हो। हेमरेजिक डायथिसिस भी है, वेरी टॉल फॉर अर एज भी है, फॉस्फोरस भी टीथ बोन्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, ये भी टीथ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। देन फ्लो पैसिव इन एपिस्टेक्सिस, हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस भी देखो फॉस्फोरस में होता है। हिमेट्यूरिया इन टाइफॉइड फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्टेशन, डार्क वूजिंग आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ टीथ। याद रखना, आफ्टर किसी ने दांत निकलवाए उसके बाद भी ब्लड रुक नहीं रहा तो उसमें भी आप क्रियोसोट सोच सकते हो, हेमेमेलिस भी सोच सकते हो। कोरोसिव फीटेड इकोरस डिस्चार्जेस फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन। देखो कोरोसिव है मतलब कि एक्सकोरिएट कर रहे हैं, फीटेड है मतलब स्मेलिंग है, और इकोरस मतलब लॉन्ग थ्रेड की फॉर्म में है। वाइटैलिटी ग्रेटली डिप्रेस्ड, ठीक है।
देन हेडेक में सीवियर हेडेक बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, हेडेक बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, हेडेक ड्यूरिंग मेंसेस सीपिया, कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग मेंसेस साइलीशिया, डायरिया ड्यूरिंग मेंसेस अमोनियम कार्ब। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, बोविस्टा भी होते हैं ना डायरिया ड्यूरिंग मेंसेस, तो याद रख सकते हो। रोरिंग एंड हमिंग इन ईयर्स विद डेफनेस बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। अब देखो मेंसेस से सब चीज़ों का कनेक्शन है, रोरिंग और हमिंग हो रही है ईयर्स में विद डेफनेस बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। पेनफुल डेंटिशन, डेंटिशन भी पेनफुल है, वही वाला की नोट आ गया, टीथ बिगिन टू डिके एज सून एज दे अपीयर। और गम्स पे इसका सबसे डिसाइडेड एक्शन है, इवन मर्करी से भी ज़्यादा डिसाइडेड एक्शन है क्रियोसोट का गम्स के ऊपर। गम्स ब्लूइश रेड, सॉफ्ट, स्पंजी, ब्लीडिंग, इन्फ्लेम्ड, स्कॉर्ब्यूटिक एंड अल्सरेटेड। जीआईटी में देखेंगे तो वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी याद रखना, कफ ऑफ प्रेगनेंसी में कोनियम आती है ना, और भी रेमेडीज आती है। कफ ऑफ प्रेगनेंसी में कालीब्रोम आती है, कोनियम आती है, और एक और रेमेडी आती है जो आपको लिख के बतानी है, आई थिंक नक्स मॉस्केटा। तो आप कंफर्म कर लेना, और अगर कंफर्म्ड है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखना। नक्स मॉस्केटा वैसे कंफर्म है, ठीक है। तो ये 3 रेमेडीज़ है कफ ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी है, स्वीटिश वाटर विद टायलिज्म ऑफ कॉलेरा। देन ड्यूरिंग, अब देखो यहाँ पे भी कॉलेरा इन्फेंटम के साथ अगर टीथिंग ट्रबल हो रही हो तो उसमें हम क्रियोसोट सोच सकते हैं। ड्यूरिंग पेनफुल डेंटिशन इंसिस्टेंट विद कैडेवरस स्टूल, फिर से ऑफेंसिवनेस मार्क्ड हो गई कि कैडेवरस स्टूल है। इन मैलिग्नेंट अफेक्शंस ऑफ स्टमक, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब अगर कैडेवरस स्टूल या कैडेवरस वॉमिटिंग हो रही हो इन स्टमक कैंसर, तो उसमें आप क्रियोसोट सोच सकते हो। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, कैन ओनली यूरिनेट व्हेन लाइंग डाउन, ये बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है, कैन ओनली यूरिनेट व्हेन लाइंग डाउन। कॉपियस पेल अर्जिंग, कैन नॉट गेट आउट ऑफ बेड क्विक इनफ, हाँ बहुत जल्दी यूरिन पास हो जाता है। एपेस पेट्रोसेलेनम, इसमें क्या होता है कि ये लोग इतनी तेजी में इनका यूरिन पास होता है कि ये लोग उठ के बेड से जा ही नहीं पाते, बेड वेटिंग कर देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप, जैसे सीपिया में होता है ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप, फ्रॉम विच चाइल्ड इज राउज्ड विद डिफिकल्टी, तो बेड वेटिंग के केसेस के लिए भी आप क्रियोसोट सोच सकते हो। स्मार्टिंग एंड बर्निंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर मिक्सचरेशन, अब यूरिन पास करने के बाद भी बर्निंग हो रहा है क्योंकि एक्सकोरिएटिंग है, सारे डिस्चार्जेस एक्सकोरिएटिंग है, बर्निंग पेन्स हैं, तो क्रियोसोट को हम आर्सेनिक से कंपेयर करेंगे अभी लास्ट में। पोस्ट क्लाइमेक्टेरिक डिजीज ऑफ विमेन, पोस्ट क्लाइमेक्टेरिक डिजीज के लिए भी क्रियोसोट लाइकेसिस जैसी रेमेडीज है। मेंसेस टू अर्ली, प्रोफ्यूज, प्रोट्रैक्टेड, पेन ड्यूरिंग बट एग्रेवेशन आफ्टर इट, फ्लो ऑन लाइंग डाउन, लाइंग डाउन से फ्लो है, सीज ऑन सिटिंग और वॉकिंग अबाउट, कोल्ड ड्रिंक्स रिलीव मेंस्ट्रुअल पेन्स, अब देखो कोल्ड ड्रिंक से मेंस्ट्रुअल पेन रिलीव हो रहा है, तो क्रियोसोट, ये ऐसी जो बहुत पिक्यूलर सिम्टम होते हैं ना, ये मिल जाते हैं कभी कभी आपको प्रैक्टिस में, तो ये याद रखने होते हैं। कोल्ड ड्रिंक से मेंस्ट्रुअल पेन अगर रिलीव हो रहा है तो क्रियोसोट। फ्लो इंटरमिट्स एट टाइम ऑलमोस्ट सीजिंग देन कमेंसिंग अगेन, तो फ्लो इंटरमिट कर रहा है, कभी सीज कभी बिल्कुल रुक जाएगा फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा। ल्यूकोरिया एक्रिड, एक्रिड ल्यूकोरिया है, फिर से सारे डिस्चार्जेस एक्रिड थे, कोरोसिव थे, ऑफेंसिव थे। वॉस बिटवीन पीरियड्स, ल्यूकोरिया बिटवीन पीरियड्स बहुत ज़्यादा है, जैसे बोविस्टा बोरेक्स में होता है, और ऑर्डर बहुत ही मार्क्ड है, ग्रीन कॉर्न जैसी ऑर्डर होती है ल्यूकोरिया की। स्टिफेंस लाइक स्टार्च स्टेन्स द लिनन येलो, अभी मैंने जब आपको पोयम सिखाई थी तो पोयम में ये था ना कि ल्यूकोरिया स्टेन करता है, तो वही लिखा हुआ है कि स्टिफेंस लाइक स्टार्च और लिनन मतलब जो क्लोथ है उसको येलो कर देगा। देन लोकिया, लोकिया भी देखो ऑफेंसिव है, डार्क ब्राउन लंपी, एक्रिड ऑलमोस्ट सीजेस, रुक जाता है और दोबारा शुरू हो जाता है। देन फ्रेशन्स अप अगेन, जैसे कोनियम और सल्फर में होता है। फिर वॉयलेंट करोसिव इचिंग ऑफ प्यूडेंडा एंड वेजाइना, अब देखो इतनी ऑफेंसिवनेस है, इतनी मार्क्ड प्यूट्रेसेंस है, तो इचिंग भी होती है, तो वॉयलेंट इचिंग है प्यूडेंडा और वेजाइना में। इचिंग सो वॉयलेंट टुवर्ड्स इवनिंग सो एज टू ड्राइव वन ऑलमोस्ट वाइल्ड, इतना ज़्यादा इचिंग होता है कि वो बिल्कुल पागल हो जाएगा शाम के समय में। इचिंग विदाउट एरप्शन अगर हो रही हो तो डॉलिकोज इसमें सोचते हैं, इचिंग विदाउट एरप्शन। देन एग्रेवेशन है ओपन एयर में, कोल्ड वेदर व्हेन ग्रोइंग कोल्ड, वॉशिंग से एग्रेवेशन है, बेदिंग विद कोल्ड वाटर से एग्रेवेशन है। बेदिंग विद कोल्ड वाटर से एग्रेवेशन में आप एंटिम क्रूड भी सोच सकते हो, उसमें भी ऐसे बच्चा बहुत गंदा सा दिखता है, बट यहाँ पे देखो ऑफेंसिवनेस सबसे ज़्यादा मार्क्ड है। रेस्ट स्पेशली व्हेन लाइंग, और लेटते टाइम, क्योंकि लेटने से क्या होगा बेड वेटिंग हो जाएगी,
और एग्रीवेशन हो रहा है सिम्टम्स का। एमिलेरेशन जनरली बेटर फ्रॉम वार्मथ से इसको आराम मिलता है। अब आर्सेनिक में सोचेंगे तो फॉलोड वेल बाय आर्सेनिक, देखो मैंने पहले ही आपको बताया था रिलेशन में आर्सेनिक जरूर आएगी, तो फॉलोड वेल बाय आर्सेनिक। फॉस्फोरस, क्योंकि अभी हमने देखा कि हु ग्रो टू टॉल फॉर देयर एज, टीदिंग ट्रबल्स हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें, हेमरेजिक डायथिसिस है, ये सारी फॉस्फोरस से मैच कर रही हैं। अब जो इसके डिस्चार्जेज है वो ऑफेंसिव है। दूसरा एक्सकोरिएटिंग है, जैसे सल्फर के डिस्चार्जेज होते हैं, तो सल्फर से भी इन कैंसर एंड डिजीज ऑफ अ मैलिग्नेंट टेंडेंसी, तो सल्फर के साथ सल्फर को भी फॉलोज वेल करती है ये इन कैंसर में और डिजीज ऑफ मैलिग्नेंट टेंडेंसी, जो कि ब्लड को इन्वॉल्व करने वाली डिजीज़ हैं ऐसी। देन कार्बोवेज एंड क्रियोसोट आर इनिमिकल, मोस्ट सिमिलर रेमेडीज आर इनिमिकल, याद रखना, और कार्बोवेज और क्रियोसोट इनिमिकल रेमेडीज़ हैं। सो आपको पता ही होगा कार्बोवेज कॉलरा इन्फेंटम या कॉलरा के लिए बहुत अच्छी दवाई होती है ना, तो ऐसे आप सोच सकते हो। सो दिस वॉज अबाउट क्रियोसोटम फ्रॉम एलेंस की नोट्स। वैसे बहुत बड़ी रेमेडी है और इसके और भी कई सारे सिम्टम्स हम कवर कर सकते थे, बट दिस इज सीरीज ऑफ एलेंस की नोट्स, सो आज इतना ही करते हैं। किसी और वीडियो में इसके बाकी सिम्टम्स कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।